हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु जीव 7 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, इंटर के सभी क्वेश्चंस बैंक के जितने भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनके डिस्कशंस के बारे में मैं इससे पहले जो है ना पिछली वीडियो में आपको ज्योग्राफी का डिस्कशन कर चुका हूँ। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इंटर का जो है सीरीज मैं चला रहा हूँ जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके सारे के सारे एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनसे आपको, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको इनसे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए इन्हें आपको ज़रूर देखना है। और अगर आपका इंटर में आर्ट्स पेपर में आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। साइकोलॉजी की जो है टोटल जितने भी मतलब एमसीक्यूज है, आप सभी जानते हैं कि उसमें 30 मार्क्स का आपका जो है टोटल इसमें प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स के जो है आपको कुल अंक होते हैं, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आपको 1 से 70 तक इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं। और इसमें जो आपको समय मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आइए हम लोग साइकोलॉजी के सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एकदम क्वेश्चंस को आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे ठीक ढंग से। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इनसे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो आप सभी का अगर आर्ट्स पेपर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखें अंत तक। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या है इसमें देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत है। मतलब आप कह सकते हैं कौन सा सिद्धांत जो है आपको ये बुद्धि का कारक सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्पीयरमैन दिया हुआ है। इसके बाद थॉर्नडाइक है, मतलब कि आपको थॉर्स्टन है सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है। तो इसमें जो है आपका इसका आंसर जो है 1 नंबर का होगा, वो हो जाएगा ए। इसे स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है। कौन, किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। कौन सा सिद्धांत जो है बुद्धि के कारक सिद्धांत है? तो स्पीयरमैन। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको, तो आपको विजुअल अच्छे से होगा। चलिए ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन है की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। अगर बात करें 2 नंबर का, तो 2 नंबर का जो आपका ऑप्शन है इसमें सत्यापन, उद्भावन, धारण या तैयारी। तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। इसका जो आपका आंसर होगा 2 का सी हो जाएगा, यानी धारण जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। तो आपका ऑप्शन है केटेल, बीने, वेस्लर और साइमन। तो 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, साइमन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है ऑलपोर्ट, फ्रीडमैन, फ्रायड, मॉरिस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कि MMPI का आविष्कारक किसने विकसित किया। MMPI का आविष्कारक, इसको अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। तो ऑप्शन है हॉथवे तथा मैकिन्ले, ऑलपोर्ट, आइजेंक या केटेल। तो 5 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इसे हॉथवे एवं मैकिन्ले ने इसका आविष्कारक विकसित किया, आविष्कार का। नेक्स्ट है क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को डैश भागों में बांटा। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। तो 6 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इसे 3 भागों में बांटा। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या होता है। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है विषादी विकार, या फिर उन्माद, या फिर उन्मादी विषादी विकार, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उन्माद हो जाएगा। मतलब एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? उन्माद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन मनोविदलता का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है व्यामोहाव विदलता, या फिर विघटित मनोविदलता, या विद्रोही मनोविदलता, या फिर मिश्रित मनोविदलता। तो 8 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, व्यामोहाव विदलता। क्या हो जाएगा? व्यामोहाव विदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो अंग्रेजी के शब्द जो है स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो 9 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी ये लैटिन भाषा में हुई थी। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो लैटिन भाषा में। किससे हुई थी? लैटिन भाषा में। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण का चरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है मॉडलिंग, प्रतिरोध, स्वतंत्र सहचर या स्थानांतरण। तो इसमें दिया है कि आपको कौन मॉडलिंग का सहचर नहीं है। तो 10 नंबर का जो आपका आंसर होगा
10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर आपको प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक समूह नहीं है। ऑप्शन है परिवार, राजनीतिक दल या फिर औद्योगिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा परिवार। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन छूट गया आपका 11 नंबर का। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी योग के अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया। तो उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने योग के अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया। तो 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, पतंजलि ने भारतीय मनीषी ने योग अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधि नहीं है। और निर्देशक परामर्श या निर्देशक परामर्श या फिर प्रोत्साहन परामर्श या विकल्पी परामर्श। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रविधि नहीं है। अगर इसका बात करें तो 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका निर्देशक परामर्श हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका कि समय प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है। समय प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है। सामूहिक, व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर राजनीतिक। तो 14 नंबर का आपका आंसर होगा ए, समय प्रबंधन किस प्रकार का कौशल है, तो वो है सामूहिक कौशल। नेक्स्ट है रूढ़ि युक्ति है। तो रूढ़ि युक्ति क्या है। 15 नंबर का आपका ऑप्शन है कि रूढ़ि युक्ति क्या है। इसका आंसर होगा नकारात्मक और असुखद मूल्य दिया ऑप्शन में, और सकारात्मक और सुखद मूल्य या फिर विधिक न्यायिक निर्णय, इनमें से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से भी। रूढ़ि युक्त क्या है, इनमें से भी है। 15 नंबर का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 नंबर में क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सामाजिक प्रभाव को एक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं है। अनुरूपता, आज्ञापालन, अनुपालक, सामाजिक श्रमावयन। तो 16 नंबर का आपका आंसर होगा डी, इसमें सामाजिक श्रमावयन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन टाइप ए का व्यक्तित्व में पाई जाती है। क्यों, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती है। आक्रामकता, प्रतियोगी भावना, बेसब्री या इनमें सभी। तो 17 नंबर का आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें ये सारी भावनाएं जो है आपको टाइप ए नंबर के व्यक्तित्व की में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में मानवतावादी सिद्धांत का निर्माण किसने किया। तो मानवतावादी सिद्धांत का निर्माण की बात करें तो ऑप्शन है मार्शली, ऑलपोर्ट, यूंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, इसमें मार्शली ने इनका निर्माण किया। किसने किया, मार्शली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है। तो 19 नंबर में आपका ऑप्शन दिया आपने संवेगों की जानकारी सही या उचित स्थान पर रखना, स्वयं को प्रेरित करना या दूसरों को धमकी देना या दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो 19 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, दूसरे की धमकी देना। ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में इसे नहीं रखा जा सकता है, बाकी सभी को संवेगात्मक बुद्धि में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है। स्नायु विकृति नहीं है तो इसमें ऑप्शन है मनोविदलता, चिंता विकृति, बाध्यता विकृति या ध्रुवीति। 20 नंबर का मनोविदलता क्या हो जाएगा, मनोविदलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में मानसिक विकृति जिसमें कि व्यक्ति व्यामोह से पीड़ित होता है उसे क्या कहते हैं। व्यक्ति व्यामोह से पीड़ित होता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे कहते हैं 21 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, व्यामोही विकृति कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, व्यामोही विकृति। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो प्राकृतिक आपदा आप सभी जानते हैं, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है, चक्रवात भी है, तो इनमें से भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। प्रक्षेपण, अवलोकन, वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर। कौन सा हो जाएगा, इसे वार्तालाप की श्रेणी में रखा जाता है साक्षात्कार को। परामर्शदाता एक प्रशिक्षक है, वो क्या है, चिकित्सक है, अध्यापक, अभिभावक है, मनोवैज्ञानिक। तो परामर्शदाता क्या है, 24 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, वो एक चिकित्सक होते हैं परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा। सार्वभौमिक क्षमता कहने वाले कौन थे, जिसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा है, तो बिने ने कहा है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र किसका मापक है, तो 26 नंबर का आपका आंसर होगा सी, मानसिक उम्र किसका मापक है, वो कालानुक्रमिक आयु का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन को प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण है, रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण क्या है, तो 27 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ये समूह परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है, समूह परीक्षण। रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण समूह परीक्षण है, 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के अंतर्मुखता या बहिर्मुखता आयाम का प्रतिपादन किसने किया। व्यक्ति के अंतर्मुखता या बहिर्मुखता आयाम का प्रतिपादन किसने किया, तो 28 नंबर का आपका आंसर होगा ए, इसी यूंग ने किया था। किसने किया था, यूंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में नंबर में मनोविदलता के लक्षण है। मनोविदलता के लक्षण किसमें होते हैं? धनात्मक लक्षण है या ऋणात्मक लक्षण है या फिर मनोगतिक लक्षण है या इनमें सभी। तो मनोविदलता के जो लक्षण 29 नंबर का आपका आंसर होगा वो हो जाएंगे ऋणात्मक लक्षण। कौन से लक्षण? ऋणात्मक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजरी निर्भरता से तात्पर्य है। ओजरी निर्भरता से क्या तात्पर्य है? तो 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक निर्भरता। ओजरी निर्भरता से क्या तात्पर्य है? मनोवैज्ञानिक निर्भरता। नेक्स्ट है सामान्य अनुकूलन संरक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? समान अनुकूलन संरक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हंसेलो, मार्टिन सेलिगमन, होल्मस या लेजारस। तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्टिन सेलिगमन ने किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल की विपरीत अवस्था क्या कहते हैं? 32 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को शिथिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिलीकरण। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन है बेक, राइस, एलिस या बेंडूरा। तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, बेक, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे? बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है कि बेंडूरा ने दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रकार की प्रविधि का उपयोग किया? मॉडलिंग का, विरुचि का या फिर सांकेतिक अर्थव्यवस्था का या क्रमबद्ध असंवेदीकरण का। तो 34 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी उन्होंने मॉडलिंग की प्रविधि का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के कौशलों के लिए कौन सा कौशल सबसे ज़्यादा अनिवार्य है? प्रभावी बोलना या प्रभावी ढंग से सुनना या अशाब्दिक विचार संचार या फिर सांवेगिक स्थिरता। तो 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, सांवेगिक स्थिरता जरूरी है संचार कौशल के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है? तो मॉडलिंग एक प्रकार क्या है? ऑप्शन है मनोज्ञात्मक चिकित्सा, व्यवहारिक चिकित्सा, मानवतावादी अस्थिपरक चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है? तो ये आपका जो है व्यवहारिक चिकित्सा है। कौन सी चिकित्सा? व्यवहार चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात करें 37 नंबर का आंसर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आक्रमण को मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 38 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी बेंडूरा ने किया था। किसने किया था? बेंडूरा ने। नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन उपचारात्मक, निरोधात्मक, विकासात्मक या इनमें सभी। तो परामर्श का उद्देश्य की बात करें तो या इनमें सभी हो जाएंगे, यानी कि आपको उपचारात्मक, निरोधात्मक, विकासात्मक भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की बात करें तो यह किस श्रेणी का कौशल है? 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये संचार कौशल है। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव संचार कौशल होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह की बात करें तो ऑप्शन है परिवार, राजनीतिक दल, वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी परिवार आपको प्राथमिक समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक कौन होता है? तो मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक अतिरिक्त सूचना या फिर आवश्यकता या फिर असुरक्षा का भाव या प्राथमिक समाजीकरण। अगर इन चारों ऑप्शन से बात करें 42 नंबर का तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका प्राथमिक समाजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमेंशिया प्रीकोस का दूसरा नाम क्या होता है? डिमेंशिया प्रीकोस का दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपको मनोविदलता, स्थिर व्यामोह, उत्साह विषाद या फिर प्रत्येककालिक विषमता है। इसे प्रत्येककालिक विषमता ही कहा जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो 44 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि MMPI। MMPI जो है ना इसको यह प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है? तो व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक की बात करें तो हल, स्किनर, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर का आपका आंसर होगा बी, इसके जो है ना व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक स्किनर है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति क्या है? या स्थायी है या फिर स्थिर है या गत्यात्मक है या यानी अनिर्देशित है। तो मनोवृत्ति की बात करें तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ये मनोवृत्ति एक गत्यात्मक होती है। क्या होती है? गत्यात्मक। नेक्स्ट संज्ञानात्मक असंवेदिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? हाइडर ने, काज ने, फेस्टिंग द्वारा ने, इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, यानी फेस्टिंग द्वारा ये किया गया। संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फेस्टिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के समूह में एकता का भाव सबसे अधिक पाया जाता है? किस प्रकार के समूह में एकता का भाव सबसे अधिक पाया जाता है? प्राथमिक समूह में, द्वितीयक समूह में या ए बी दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो किस प्रकार के समूह में एकता का भाव सबसे अधिक पाया जाता है इसमें बात करें 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक समूह में सबसे अधिक पाया जाता है। दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? तीव्र प्रकाश, दुर्घटना प्रवणता, शोरगुल या इनमें से कोई नहीं।
तो 49 नंबर का आपका आंसर होगा बी, दुर्घटना प्रवणता सबसे ज़्यादा दुर्घटना के कारण है। इसके बाद है बैंड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है। बैंड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है, तो 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये समूह ध्रुवीकरण का एक कारण है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर या व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी, ए बी दोनों, यानी आपको कह सकते हैं व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर या व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि शेल्डन के व्यक्तित्व का लंबाकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो शेल्डन के व्यक्तित्व का लंबाकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, तो 52 नंबर का आपका आंसर होगा सी, ये पुष्टकाय प्रकार से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक असामान्य एक जैविक कारण नहीं है। निम्न में से कौन एक असामान्य एक जैविक कारण नहीं है, अनुवांशिकता, आरंभिक वंचन, शारीरिक संरचना या अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो 53 नंबर का आपका आंसर होगा बी, आरंभिक वंचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से एक अकारात्मक पहलू नहीं है, अकारात्मक पहलू नहीं है, चेतन, अचेतन, अहंग या अवचेतन। तो 54 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित से कौन एक अकारात्मक पहलू नहीं है। तो 54 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या है, चेतन, अचेतन, अहंग और अवचेतन। तो 54 का आंसर होगा सी, क्या हो जाएगा सी, अहंग। इसका आंसर हो जाएगा अहम। कि निम्नलिखित में से कौन एक मन का आकारात्मक पहलू नहीं है, वो हो जाएगा अहम। इसके बाद है कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है, 55 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको इसमें कौशल में व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, या फिर कौशल एक जन्मजात गुण होता है, या इनमें कोई नहीं है, कौशल प्रशिक्षण में अर्जित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल व्यक्ति में और मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएँ हैं। मनोलैंगिक विकास कितनी अवस्थाएँ, 4, 6, 10 या 5। तो 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएँ कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। 57 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका डी हो जाएगा, अहम। क्या हो जाएगा, अहम। इनमें से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है, तो वो है अहम। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में लड़के प्रतियोगिता करते हैं। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में लड़के प्रतियोगिता करते हैं, पिता से, भाई से, माँ से या बहन से। तो 58 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वो माँ से प्रतियोगिता करते हैं। लड़के किससे प्रतियोगिता करते हैं, माँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 59 नंबर में किसने भीरो या भागो अनुक्रिया का प्रतिपादन किया। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसने भीरो या भागो अनुक्रिया का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने या हंस सेली या फिर कैनन, इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर का आपका आंसर होगा सी, कैनन ने भीरो और भागो अनुक्रिया का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो अपने मन में आप दबाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा दबाव कहा जाता है, पर्यावरणीय दबाव, भौतिक दबाव या मनोवैज्ञानिक दबाव। तो आप सभी जानते हैं मन में उत्पन्न करने वाले दबाव को आप क्या कह सकते हैं। 60 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भौतिक दबाव। क्या हो जाएगा, वो भौतिक दबाव हो जाएंगे आपके आंसर। क्या हो जाएंगे आंसर, भौतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य और असामान्य के बीच में अंतर होता है। सामान्य और असामान्य के बीच में अंतर होता है। 61 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए, वो गुण का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, गुण का अंतर। इसके बाद क्वेश्चन है कि अपराध शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अपराध शास्त्र का पिता की बात करें तो ऑप्शन है शेल्डन, मोरेनो, लैम्ब्रोजो, क्रेस्मर। तो 62 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, मोरेनो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, रोजर्स के द्वारा, ऑलपोर्ट द्वारा, फ्रायड द्वारा या वाटसन द्वारा। तो 63 नंबर का आपका आंसर होगा सी, फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन के गत्यात्मक पहलू है। मन के गत्यात्मक पहलू कौन है, अहम, ईड, प्राहम, इनमें सभी। तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी जो है ना मन के गत्यात्मक पहलू हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 65। स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है। स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या की बात करें तो ऑप्शन है 10, 11, 12 या 20। तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्याही धब्बा में कुल कार्ड की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, दास, नीलगिरी या फिर नागलिरी या बीने या केटल, इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दास या नागलिरी ने बुद्धि के पास मॉडल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रख सकते हैं, जड़, सामान्य, प्रतिभाशाली, इनमें से कोई नहीं। तो 0 से 19 के बीच हो जिसकी बुद्धि लब्धि, तो उसे हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, उसे जड़ श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद हंस सेली ने स्वीकारात्मक तनाव किसे कहा है।
हंसशैली ने स्वीकारात्मक तनाव किसे कहा? स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, परिश्रांति या इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर का बात करें तो बी, डिस्ट्रेस को सबसे ज़्यादा स्वीकारात्मक तनाव कहा है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? कुंठा, भूकंप, तनाव, विवाह विच्छेद। तो 69 नंबर का जब आपको बात करें तो आंसर हो जाएगा भूकंप। पर्यावरणीय प्रतिबल है तो पर्यावरणीय जो भी परेशानी होती है, पर्यावरणीय कह सकते हैं आपदा, वो पर्यावरणीय प्रतिबल कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है बार बार हाथ धोना लक्षण है? मनोग्रस्तता, बाध्यता, स्नायु विकृति या हिस्टीरिया का, या फिर मनोविदलता का, या स्थिर व्यायामों का। तो 70 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मनोग्रस्तता, बाध्यता, स्नायु विकृति का ये लक्षण है बार बार हाथ धोना। तो इस प्रकार ये आपको टोटल 70 MCQ मैंने डिस्कस किया है, जो कि आपके 2024 के क्वेश्चंस ये जो है ना पूछे गए थे आपके एग्जाम मनोविज्ञान सब्जेक्ट में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चंस आपको हैं कि विभ्रम क्या है, उसके बाद मध्यपानता की परिभाषा दें, अहम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, रूढ़ि युक्ति किसे कहते हैं, मनोवृत्ति के कौन से घटक है। आप देखिए रूढ़ि व्यक्ति से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन भी था, आप उनसे इसी को कनेक्ट करके बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप अगर चाहें तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे भी बहुत सारा आप सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसलिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आपको सबसे मेन है कि आपको क्वेश्चन की छटाई करनी है, जो आपके लिए आसान क्वेश्चन है उनको पहले बनाना है, फिर बाद में आपको जो है क्वेश्चन को छांटने के बाद आप उसे ओएमआर को रंग में रंग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति के कौन कौन से घटक हैं, सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं, अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है, द्वंद्व किसे कहते हैं, सृजनात्मकता के तत्वों का चर्चा करें, धनात्मक स्थानांतरण क्या है, प्रतिबल को दूर करने की किन 3 उपायों को लिखें। तो ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप द्वितीयक समूह के हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आप इसको सही ढंग से साइकोलॉजी को सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप पढ़े हैं और ये क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ते हैं तो इनसे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। प्रतिबल को दूर करने के किन 3 उपायों को लिखें, ये सारे क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे, आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये पिछले साल पूछा गया था। वैश्विक गर्मी से आप क्या समझते हैं, मानसिक मंदता क्या है, प्राहम क्या है, योग क्या है, औषध चिकित्सा क्या है, आक्रमण का अर्थ बताएं, परामर्श कौशल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आपको पूछे गए थे, जो कि साइकोलॉजी से पूछे गए थे। किससे पूछे गए थे? साइकोलॉजी से। ठीक है, तो आप सभी को जो है ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो 2024 का पेपर है आप उसे देखेंगे बेहतर तरीके से, और जितने भी MCQs हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल हमारे सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।